चलो मैक्सिमा मिनिमा 7th स्लाइड। नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द कर्व। ज़्यादातर कर्व जो होते हैं पैराबोलिक होते हैं, यहाँ पे होंगे पैराबोलिक आपके मैथ्स में। देखो ये पढ़ा आपने वाई स्क्वायर इक्वल 4x, यहाँ की पावर कितनी 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो जिस साइड पावर कम होती है उस साइड कर्व झुका होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है, मान लो a माइनस बी, तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेगा इस कर्व से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। इसी तरह से यहाँ भी हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब तो अलग अलग है भाई, ये मैंने ऐसे लिख दिया था इसके लिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, और इस तरह का फॉर्मूला जो है ये भी कर्व ही होता है। अब तुम बोलोगे कैसा कर्व होता है जी, देखो बताता हूँ। इसमें क्या करोगे आप, ये क्वेश्चन आपका बुक का एग्जाम्पल है, मैं समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। अब देखो x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, y इक्वल 7 आएगा। तो क्या हो गया 0 7 हो गया। तो y नहीं, x का स्क्वायर है, पावर किसकी कम है y की। फिजिक्स में बोलते हैं ना, जिसकी पावर छोटी होती है उस पर कब बनेगा, यहाँ बनेगा ये कब, ठीक है, ऐसा कब होगा, समझे आज बात। तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये कैपिटल सी है बच्चों, तो ये ब्रैकेट है 0 और स्मॉल सी फ्रॉम द पॉइंट पैराबोला y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट फाइंड करना है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट द पॉइंट। इसी तरह इन सब में नियरेस्ट द पॉइंट। और एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 41 है और पेज नंबर 231 पे। चलो मैं डिस्कस कर दूंगा इसको इसके बाद, बाकी तुम खुद करोगे, इनको खुद करना सेम है। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ये इसी इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। कर्व भी लिखेंगे, बाकियों में कर्व लिखेंगे। पैराबोला बनाया मैंने, देखो ये क्या है पॉइंट, जो गिवन पॉइंट था मुझे 0 सी था, यानी एक्स एक्सिस 0 हो गया, वाई एक्सिस सी हो गया, तो ये होगा पॉइंट। तो ये पैराबोला में कोई पॉइंट क्या होगा एक्स वाई पी, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। यहाँ क्या है, एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट सी है, पी सी बोल दिया। इसको मैं x2 y2 मानूंगा, इसे x1 y1 मानूंगा। इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज पुट किया। अब देखो मेरे के पास कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल। कौन कौन से 2 वेरिएबल आ गए बताओ, एक एक्स स्क्वायर एक y आ गया, ठीक है। कौन कौन से 2 वेरिएबल आ गए, एक बोला करो, यहाँ देखा करो, सोते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। कौन कौन से 2 वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई। तो क्या बोला है मैंने, वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है, सीधे सीधे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे बी सी का स्क्वायर आ गया, मैंने रूट हटाया तो इस कर्व का स्क्वायर हो गया, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो बच्चे ऐसा करते। तो इसमें क्या करना होता है, आप इस पी सी स्क्वायर को जेड लेट कर लेंगे। अब जेड लेट कर लिया मैंने, जेड इक्वल ये पूरा हो गया, और वाई के रेस्पेक्ट मुझे डेरिवेटिव करना है। वाई के रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव करूँगा तो वाई का 1 और पावर होगा 2y माइनस सी, और फिर इसके चेन गुल लगेगा तो y का 1 हो जाएगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है, तो जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालेंगे, देखो पुट करके ये निकल गई y की वैल्यू 2c/2 फॉर मैक्सिमा मिनिमा। अब देखो किसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, पहले डोंट टॉक। तो क्या हो गया, ये इसका 1 का 0 हो गया, y का 1 और 2c 0, तो यहाँ 2 बचा केवल। तो अब y की वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, यानी ग्रेटर देन 0। तो डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट व्हेन दिस फ्रॉम फर्स्ट। अब मुझे फर्स्ट में क्या दिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, एक्स की वैल्यूज को निकालूंगा मैं प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस, अब आप पूछोगे यहाँ प्लस माइनस क्यों, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि जो कर्व पे होते हैं वो क्वाड्रेंट होता है एक तरह से। देखो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तुमने अगर 11th में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो पता होगा तुम्हें, ठीक है। पैराबोला के 4 इक्वेशंस होते हैं, तो चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई कर सकते हैं। तो अगर एक बारी पॉइंट किस में होगा, प्लस में होगा, एक बारी माइनस में लिखूंगा, ये माइनस में होगा, वाई तो सेम रहेगा फिक्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है, तो अब किस में पुट करोगे आप, इस वाली वैल्यू में पुट कर देना, इस वाली वैल्यू नीचे वाली में, इसमें पुट कर दो,
ये अंडर रूट इस साइड लाना, वाई की जगह मैंने ये लिख दिया, पीछे का स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट ले आए, और इधर भी वाई की जगह लिखा और सी है। इसका एलसीएम लूँगा 2c, 2c से 2c कटेगा, -1/2 बचेगा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है, एलसीएम लूँगा दोबारा से, ये 2c 2 हो जाएगा और ये बचेगा 4c -1/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं कर सकते हैं। इतना यूनिट आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपके बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 41, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। पेज नंबर मैंने लिखा है 231 फॉर एग्जाम्पल नंबर 41। एन एनिमी हेलीकॉप्टर इज मूविंग अलोंग द कर्व y = x² + 7। A soldier placed at 3.7 मतलब x3 है वो 7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. Also find the coordinate of the helicopter when it is nearest to the soldier. Coordinate आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन लिख लेना आप। अब देखो, सबसे पहले तो फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये अगर x का स्क्वायर है तो कब कौन से पे होगा पैराबोला, क्योंकि लोएस्ट पावर किसकी y की, तो y एक्सिस पे होगा। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 7 आएगा, तो ये 0 और 7 मान लिया मैंने, यहाँ से पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट ए क्या दिया है 3.7, ये 3 पॉइंट है, मैंने मार्क किया, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ये 7 था ही, तो 3.7 यहाँ पे है सोल्जर, तो इस पे इस पैराबोलिक कर्व पे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, तो पी पॉइंट मान लिया मैंने, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो लेट ए बी द पॉइंट पोजीशन ऑफ आवर सोल्जर एंड पी बी द पोजीशन ऑफ एनिमी हेलीकॉप्टर ऑन द कर्व दिस। इस कर्व को इक्वेशन 1 दे दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तुम्हें बताइए, मैंने x1 y1 इसे माना, x2 y2 इसे माना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में, एक पॉइंट ए था, ए बी अंडर रूट x2 क्या है माइनस x है, और x1 क्या है 3 है, y2 क्या है y है, और y1 क्या है 7 है, उसका स्क्वायर। अब देखो इस अंडर रूट को हटाऊंगा, इधर आएगा ए बी का स्क्वायर। जब भी आपको डेरिवेटिव में इस तरह की कंडीशन आ जाए, इस साइड ए बी का स्क्वायर आए तो उसे जेड लेट कर लीजिए आप, ठीक है। अब दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। मैंने क्या बोला है, डेरिवेटिव जब से शुरू हुआ है तब से मैंने बोला है जो वेरिएबल होते हैं, चाहे 2 हों चाहे 3 हों, आपको उनको रिमूव करके केवल एक सिंगल वेरिएबल बनाता है। तो y की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x² + 7, ये कट जाएगा, 7 का स्क्वायर ये आ गया। अब इसको अब क्या बचा, x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, करते हैं चलो। पावर आगे आएगी 2x - 3, चैन रूल लगा ना इसमें, और x - 3 का 1 हो गया, क्योंकि x का 1 हो गया और उसका 0 हो गया, और ये पावर सीधे आगे आ जाएगी 4 - 3। समझा देता चलो, तुम समझे नहीं ना, डैश सॉरी 2 था ना यहाँ पे, यहाँ 3 था। अब देखो 2 ये 3, फिर क्या करेंगे चैन रूल में, ये पहले पावर का होता है फिर अंदर वाले का, ठीक है। x का 1 ये 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही बचेगा, ये देखो बच्चा है। बाकी तो x की पावर 4 तुम्हें पता ही है, 4 आ गया जाएगा। इसकी जगह 0 पुट करोगे। अब 2 कॉमन ले लो, पहले इक्वेशन को छोटा करेंगे, इस साइड डिवाइड कर दो 0 से, ये बच गया। अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं, एक तो डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड क्या होता है, 3 यहाँ पे 3, तो 3 के फैक्टर किससे डिवाइड हो सकता है, +-1 से, +-3 से। इसमें x = 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, डिवाइड कर लोगे, ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, 9th क्लास में 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप देख सकते हैं वो मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करो, इस तरह से ब्रेक करो इसको कि ताकि कॉमन ले सको। मैंने -3 को ब्रेक कर दिया, -2 और -1, ठीक है, ऐड करूँगा तो बराबर ही आएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x³ -1 और प्लस इसमें से 1 कॉमन x - 1, तो इसमें क्यूब का फॉर्मूला खोल दूंगा। खोल दिया क्यूब का फॉर्मूला, ये खोला क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला खोला तो ये x - 1 अगेन क्या हो गया, कॉमन हो गया, x - 1 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचना चाहिए था मेरे पास,
एक +1 भी बचना चाहिए। और इस पूरे को मैं ये ब्रैकेट में 2 भी है बाहर, जो मैंने कॉमन लिया है बाहर इस पर, ठीक है। ये ऐसा ही कहेगा इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0, x = 1 हो गया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे फिर से, जिसका फर्स्ट ऑर्डर था, ये x का क्या 1, ये 0, तो 2 बच गया, वो 3 आगे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 12x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x की जगह 1 पुट करना है तो पुट करेंगे 14 हो जाएगा, टोटल ऐड हो गया। हैंस डिस्टेंस नियरेस्ट व्हेन x = 1 फ्रॉम फर्स्ट y, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल क्या था आपके पास, इक्वेशन लिख देता x² + 7, तो x की जगह 1 पुट करोगे, ये आ गया। नियरेस्ट पॉइंट ये है, नियरेस्ट डिस्टेंस बोलेगा तो आप कहाँ पुट करेंगे, देखो इस इक्वेशन में पुट कर देना, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ये z क्या था ab का स्क्वायर, तो इधर अंडरवुड बन जाएगा, इधर अंडरवुड बन जाएगा, वैल्यूज पुट करोगे यूनिट 5 डिस्टेंस आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जा सकता है अगर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैक्सिमा मिनिमा 8 स्लाइड। कौन के बारे में डिस्कस करूँगा आज, कौन के बारे में आपके पास क्या है, ये कौन है, इसमें सेमी वर्टिकल एंगल बोलेगा वो, ये हाइट होती है कौन की, ये स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, 9th क्लास में सीख लिया होगा आपने, L² = h² + r²। ये बेस है तो सर्कुलर है πr², कब सरफेस है πrl, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। सेमी वर्टिकल हाफ है ना, पूरा नहीं है, पूरा होता तो कितना होता है, देखो ये होता पूरा ये होता, पूरा ये होता, ये थीटा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, πrl + πr²। वॉल्यूम क्या होगा, ये। अब आपके बुक के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये देखो, ये बोलता है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑफ गिवन स्लैंट एंड tan इनवर्स √2 है बोलते हैं, ठीक है। 6.5 का पेज नंबर 233 है। मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो अभी तो इसने आपको क्या दिया है, स्लैंट हाइट गिवन है, मैक्सिमम क्या करना है, वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन में tan इनवर्स √2 पूछ रहा है, हो सकता है पूछे cot इनवर्स 1/√2, sin इनवर्स √2/3 पूछ सकता है, cos इनवर्स 1/√3 या सेक में पूछ सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ मैक्सिमाइज तक का फॉर्मेट सेम रहेगा, लास्ट में जरा सा चेंजेज होगा, कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको, हम 10वीं से वही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। समझाता हूँ, लेट r be the radius, h be the height, theta be the semi vertical angle and l be the given slant height। तो स्लैंट हाइट ये होता है। अब मुझे h और r 2 वेरिएबल्स हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं r² की निकालूंगा, क्योंकि वैल्यूम में r² होगा, h निकालूंगा तो अंडरवुड में आएगा, प्रॉब्लम होगी फिर डेरिवेटिव करते हुए, हो तो जाएगा कोई बात नहीं, क्वेश्चन लंबा खिंच जाएगा। लेट b be the वैल्यूम ऑफ कौन, ये फ्रॉम फर्स्ट से r की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये पुट किया मैंने, देखो h को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, 12, ये h का 1 हो गया, ये कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, h³ का 3h² हो गया। फिर मैंने क्या बोला, जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इक्वल हमेशा ऑलवेज आपको 0 पुट करना है, तो ये पुट किया आपने, ठीक, ये तो 0 हो गया होगा, l² - 3h² बचा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया है, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद इनवर्स इनस्क्राइब आएंगे तो परेशानी होगी, तो इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ, जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 3 को मैं बटे में ले गया, h की वैल्यू लाया, ये गुट हट जाएगा ऊपर का नीचे का। फिर सेकेंड मैक्सिमा मिनिमा किसका, इसका करेंगे, l² है इसका, l² बचा था ना यहाँ पे, देखो ये 0 हो जाएगा, ये h² का 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 3 से ये 6 कटेगा -2। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस में आ गया, वैल्यूम हैंस वैल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h = l/√3।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये आ गया। अब एल स्क्वायर इक्वल क्या था मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था, ठीक है, ये था। तो क्या करेंगे आप, ये वैल्यू को एच को लेके यहाँ टेन थीटा प्रूव करने के लिए बोला है, टेन थीटा, मैंने ट्रायंगल में जाऊँगा जो यहाँ कौन पे बन गया था। देखो थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का उसका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो पी अपॉन बी होता है आर अपॉन एच, ये तो समझ में आ गया होगा ना मैंने कैसे किया। टेन थीटा प्रूव करने के लिए टेन थीटा ये चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि आर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है एच बेस, इसी को इसी फॉर्म में वो करूँगा मैं। अब इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, टेन थीटा आ गई। अगर आपको कुछ और बोलता है, साइन थीटा बोलता है, कुछ और बोलता है, तो क्या करेंगे आप, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा बोलता तो क्या करते आप, कॉस थीटा इनवर्स, यहीं पे यहाँ तक हो गया, यहीं पे क्या कर देते, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एल क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एच क्या है, बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो आप यहीं सॉल्व कर देते इसे, कैसे देखो मैं बताता हूँ। एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो अंडर रूट होल स्क्वायर होता है, अंडर रूट इधर आता है, एल अपॉन एच। एल अपॉन एच क्या होता है, देखो फॉर्मूले में, एल अपॉन एच कॉस थीटा, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, रुक जाइए एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया। क्या होना चाहिए था, एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और इसको 1/3, तो अब क्या होगा, इसका अंडर रूट 1/3। अब क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा के इक्वल, देखो है नहीं कि ये कॉस थीटा के इक्वल होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये 1/√3 हो जाता, और अल्टीमेटली आंसर थीटा इक्वल क्या आ जाता, कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाता, कॉस थीटा इक्वल 1/√3 आ जाता। ठीक है, बोलते हो तो नहीं सुनाइएगा तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से साइन इनवर्स, अब आपको इससे साइन इनवर्स निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या है, आसानी से साइन इनवर्स निकाल सकते हो। इसी तरह से पता चल गया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लगानी है, ये टेन थीटा है, हैंस वैल्यूम इज मैक्सिमम, देन सेमी वर्टिकल एंगल इज टेन मीटर। अब देखो ये था, पाइथागोरस थ्योरम निकाल ली मैंने, अंडर रूट निकाल लिया चाहो तो। अब साइन थीटा निकालना, वैल्यूज पुट कर दो, निकल जाएगा। थीटा सेमी वर्टिकल एंगल को बोलेगा, होल कर देगा 3, ये आ गया। इसी तरह से सेक और कोसेक पूछ सकता है आपसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वो ट्रायंगल लीजिए जैसे आप 9th में करते थे, आपको दो साइड पता चल गई ना, टेन थीटा इक्वल क्या है, अंडर रूट 2/1, तो उसको क्या 1 अपनी तरफ से लेट कर लेंगे ना हम भाई। अगर मैं 2/1 करूँगा तो 2 ही तो होगा ना, तो परपेंडिकुलर बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करके सारी ट्रिग्नोमेट्रिक अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं हम, वही यूज कर सकते हैं हम। नहीं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्शन है तो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो।